नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9th की जो इंग्लिश की बुक है उसके जो हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो है हम मूवमेंट्स जो बुक है आपकी सेकंड बुक यानी कि सप्लीमेंट्री जो रीडर है मूवमेंट्स उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में जो आपकी बिहाइव है उसको हम पूरी किताब को करवा चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें। तो देखिए, इसमें आपका इसमें एक बात और बता दूं कि इस बुक से जो है आपके मेजर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक से आएंगे, यानी कि मूवमेंट से आएंगे। जैसे आपके हिंदी में पहली बुक है और सेकंड बुक है, तो सेकंड बुक से ही आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी इसमें से जो है बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला पार्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोया हुआ बच्चा। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लेग बिहाइंड, यानी कि मेले में जाते समय रास्ते में बालक कौन कौन सी वस्तुएं देखता जाता है, वह पीछे जो है क्यों रह जाता है। तो देखिए, द चाइल्ड सीज टॉयज, अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बी, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, वर्म्स, अ फ्लोवरिंग ग्रोव और कोइंग डोव्स, बनियान ट्री, ही लेग्स बिहाइंड बिकॉज ऑफ टॉयज इन द शॉप्स, यानी कि जो बालक है वो खिलौने, फूल वाला सरसों का खेत और चेहराओं, काली मधुमक्खी, तितली, कीट, कर्मी, एक पुष्पित कुंज, फाख्ताओं की गुटरगू, एक वट वृक्ष आदि देखता है, वह दुकान में रखे खिलौनों के कारण जो है पीछे रह जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई डज द लोस्ट चाइल्ड लॉज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी कि खोया बालक उन वस्तुओं में रुचि क्यों खो देता है जो उसे पहले चाहिए थी। तो देखिए, इसका आंसर है कि द लोस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज साइकोलॉजिकली अ चाइल्ड शोज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ओनली व्हेन हर या हिज पेरेंट्स आर विद हर या हिम, द लोस्ट चाइल्ड्स पेरेंट आर नॉट विद हिम, यानी कि ये जो खोया बालक है उन चीज़ों में रुचि जो है इसलिए खो देता है जो पहले उसे चाहिए थी, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक वस्तुओं में तभी रुचि दिखाता है जब उसके माता पिता उसके साथ हो, और जो खोया हुआ बालक था उसके माता पिता उसके साथ नहीं है। इसके बाद अगला पार्ट है द एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के कारनामे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज टोटो कम्स टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, यानी कि टोटो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आता है। तो क्या होता है कि ग्रैंड फादर सीज टोटो अ प्रीटी बेबी मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर हु कीप्स इट टाइड टू अ फीडिंग थ्रो, द मंकीज लुक्स सो आउट ऑफ द प्लेस, द ग्रैंडफादर डिसाइड to make him a part of his private zoo, grandfather buys it for some rupees, thus टोटो कम, यानी कि दादाजी टोटो को देखते हैं, बंदर का एक सुंदर बच्चा जो कि एक तांगा चालक के पास है उसे एक चारा पात्र से बांधे रखता है। बंदर इतना अद्भुत लगता है कि दादाजी उसे अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर का एक अंग बनाने का निश्चय कर लेते हैं। दादाजी इसे 3 रुपये में खरीद लेते हैं। इस प्रकार टोटो आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यानी कि लेखक क्यों कहता है टोटो इस किस्म का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम अधिक देर तक रख सकते हैं। तो इसका आंसर है कि टोटो वाज नॉट ओनली मिस्कीवियस बट आल्सो हिज मिस्कीव वर वेरी ट्रबल सम फॉर द फैमिली, he tore the expensive wallpaper, dresses, broke plates, etc. Grandfather realized that they could not afford such frequent losses, so the author gave the above statement. यानी कि टोटो न केवल शरारती था बल्कि उसकी जो शरारतें थी परिवार के लिए जो है बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली थी। उसने महंगे वॉलपेपर, वस्त्र फाड़ डाले, प्लेटें जो है तोड़ डाली आदि। दादाजी ने महसूस किया कि वे अक्सर होने वाली हानियों को जो है सहन नहीं कर सकते, अतः लेखक ने जो है उपयुक्त कथन कहा। इसके बाद अगला पार्ट है द ईश्वरन स्टोरी टेलर, यानी कि ईश्वरन कहानी सुनाने वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, यानी कि
ईश्वरन किस प्रकार से महेंद्र के लिए जो है उपयोगी व्यक्ति हैं। तो देखिए ये बिग क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी केवल हिंदी पढ़ेंगे कि ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए उपयोगी है। वह महेंद्र का समर्पित नौकर था। जहाँ भी महेंद्र का स्थानांतरण हुआ वह वहाँ गया। वह ताजी सब्जियों जो एक निर्जन स्थान से भी प्राप्त कर सकता था से स्वादिष्ट भोजन जो है व्यंजन बना सकता था। वह एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला था। महेंद्र को टीवी सेट खरीदने की जो है आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह महेंद्र के वस्त्र धोता था और टेंट साफ भी करता था। इसके बाद अगला है कि पार्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के राज्य में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के राज्य में गुरु तथा उसके चेले को कौन सी दो बातें जो है अजीब लगी। तो देखिए द फर्स्ट इज दैट इट was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, even the cattle were asleep too. The second is the whole town woke up in the evening, and in the market everything cost the same. A single do whether it's rice or banana or other grocery. यानी कि क्या हुआ कि प्रथम तो ये था कि यह दिन का समय था, फिर भी जो है एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। प्रत्येक सोया हुआ था, यहाँ तक कि पशु भी जो है सोए हुए थे। और दूसरी बात यह थी कि पूरा कस्बा जो है शाम को जागा और बाजार में भी प्रत्येक वस्तु का दाम जो है समान था। एक डूडू, चाहे यह चावल है या केला या अन्य खाद्य सामग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला है हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वा डज ही escape पनिशमेंट, यानी कि राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है, वह राजा से कैसे जो है बच जाता है। तो देखिए द रिच मर्चेंट हुज वॉल कोलेप्स एंड किल द बर्गलर इज द रियल कल्प्रिट, ही escape पनिशमेंट बिकॉज ही इज टू थिन टू फिट इन द न्यूली मेड स्टेक, यानी कि जो समृद्ध व्यापारी जिसकी दीवारें गिरती हैं और सेंधमार को मार देती हैं वास्तविक दोषी है। वह सजा से बच जाता है क्योंकि वह इतना पतला था कि नए बनाए फांसी के तख्ते में जो है नहीं आ सकता था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है द हैप्पी प्रिंस, यानी कि प्रसन्न राजकुमार। तो इसका पहला क्वेश्चन है फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सेफ्रिस एंड वाई, यानी कि राजकुमार नीलम किसके लिए भेजता है और क्यों। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है कि राजकुमार जो है प्रथम नीलमणि एक नाट्य लेखक को भेजता है क्योंकि वह भूख व शीश से अपने नाटक को जो है पूर्ण नहीं कर सकता है। नीलमणि से भोजन व ईंधन खरीदता है और अपना नाटक जो है पूर्ण करता है। और राजकुमार दूसरी नीलमणि जो है एक माचिस विक्रेता लड़की को जो भेजता है जिसकी सभी माचिसें गटर में गिर गई थी। उसका पिता पिटाई करेगा यदि वह बिना धनराशि के जाएगी। वह रो रही है, उसके पास जो है जूते जुराब भी नहीं है। अबाबिल उसकी हथेली में उस हीरो को रख देता है, वह हंसती हुई घर दौड़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, यानी कि जो अबाबिल राजकुमार को छोड़कर मिस्र क्यों नहीं गया। तो देखिए द स्वेलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट बिकॉज ही हैड फेलन इन लव विद द प्रिंस, ही बाय हिज possessions try to the wipe the tears and minimize the miseries of the poor. The swallow learned the value of sacrifices. He laid his life for a noble cause, यानी कि जो अबाबिल था राजकुमार को छोड़कर मिस्र इसलिए नहीं गया क्योंकि वह राजकुमार से जो है प्रेम करने लगा था। उसने अपनी चीज़ों द्वारा गरीबों के आंसुओं को पोंछने व दुखों को कम करने का जो है प्रयास किया। अबाबिल ने त्याग की कीमत जो सीखी, उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपना जीवन दे दिया। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट है आपका द लास्ट लीव, यानी कि अंतिम पत्ता। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि बेरमन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू, यानी कि बेरमन का एक सपना है, वह क्या है, क्या वह सच होता है। तो देखिए इसका आंसर है कि बेरमन इज अ 60 years old painter, he has a dream, it is to paint a masterpiece, this dream does come true but only with his death, यानी कि he paints an every leaf on a wall
He works in the cold winter rain. He catches pneumonia and dies. His painting proves a masterpiece. Even Sue and Jonesy, who are themselves artists, can't know that it is not a real leap. यानी कि बेरमन एक जो 60 वर्षीय वृद्ध चित्रकार है उसका एक सपना है, यह एक श्रेष्ठ कलाकृति बनाने का है। यह सपन तो पूरा होता है किंतु केवल उसकी मृत्यु के साथ। वह एक दीवार के ऊपर आईवी का एक पत्ता पेंट करता है। वह ठंडी शीत ऋतु की वर्षा में जो है काम करता है और उसे निमोनिया हो जाता है और वह मर जाता है। उसकी पेंटिंग एक श्रेष्ठ कलाकृति साबित होती है। सू तथा जोन्सी भी, जो सेम कलाकार है, जान नहीं पाती हैं कि वह एक वास्तविक पत्ता नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि व्हाट इज बेरमन मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से, यानी कि बेरमन की महान कलाकृति क्या है, सू ऐसा क्यों कहती है। तो इसका आंसर है कि बेरमन्स मास्टरपीस इज द पेंटिंग ऑफ एन ईवी लीप। सू एंड जोन्सी आर themselves artists. Even they cannot know that it's not a real leap. So Sue calls it is a masterpiece. It saves her friend's Johnny's life, who mistakes it to be a real leap and revives her desire to live. यानी कि बेरमन की जो महान कलाकृति आईवी का एक पत्ता है और सू और जोन्सी स्वयं कलाकार है, तो वे भी नहीं जान पाती कि यह वास्तविक पत्ता नहीं है, इसलिए सू जो है इसे महान कलाकृति जो है कहती है। यह उसकी सहेली जोन्सी की जान बचाती है, जो इसे वास्तविक पत्ता समझती है तथा अपनी जीने की इच्छा जागती है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो है आपकी सेकंड बुक के भी जो है ये इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने करवा दिए हैं। और इससे पहले हमने जो है आपकी बीआई बुक है उसको जो है कंप्लीट करवाया है पार्ट 1 में, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से भी आपके जो है 100% जो है क्वेश्चन इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 9th में हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए भी जो है हेल्प की जाएगी हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम के लिए।